विशेष तौर से हमारी मंत्री ने तो ये कर दिया, ग्रांट उसी को मिलेगी सरपंच को जो उनकी ब्लॉकों की फैक्ट्री से ब्लॉक खरीदेगा। ये घपले और घोटाले इस सरकार में हुए और लूट मिची हुई। यहाँ पे सफाई घोटाला हुआ, 25 करोड़ रुपया है, सारे डकाए गए। हर जगह कमीशन खोरी और रिश्वत खोरी। हमारे कलैत में तो ये चला हुआ है, बात मंत्री हैं विधायक सभी इस लाइन में खड़े हैं कि पैसा कहाँ से मिले। आज जिस प्रकार से अनेकों मुद्दे मुंह बाएं खड़े हैं, जहां इस देश के किसान ने सरकार का भोजन होते हुए 3 काले कानून भुगते हैं, वहीं न MSP का कानून बन सका, न आमदनी दोगुनी हो सकी और रही सही कसर बाढ़ विवक्षा ने उसके अरमानों पे पानी फेर दिया। 54 साल हरियाणा प्रदेश को बने हो गए, आज तक हम घग्गर का और जमुना का पानी का सदुपयोग नहीं कर सके, हम उसके तटबंधों को मजबूत नहीं कर सकते। आए वर्ष फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है और हजारों करोड़ रुपया उसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए तय किया जाता है। हमारी सरकार ने भी जनवरी मास में 1100 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए थे और इसी प्रकार से केंद्र सरकार से अभी भी मुख्यमंत्री जी 216 करोड़ रुपये लेकर के आए, परंतु जिस प्रकार से पानी आया, बारिश हुई तो किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो गई, मकान गिर गए, पशु मर गए और उसमें मनुष्य भी बह गए। हरियाणा प्रदेश के 1500 गांव में आज बाढ़ है और बहुत से गांव में और भी जाने की संभावना है। हमारे कुप्रबंधन की वजह से हमारे पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान होता है, क्योंकि हम आज तक हमारे हरियाणा प्रदेश के इस पानी का ठीक से नियोजन नहीं कर पाए। बाढ़ प्रबंधन के लिए पहले से ही ड्रेनों को साफ किया जाता है, झाड़ बोझड़े उसमें से काट दिए जाते हैं, किक्कर खड़ी होती हैं उसको उसमें से हटा दिया जाता है और जलकुंभी होती है उसको हटाया जाता है और बहुत से पैसे जो पानी निकलने के उनको साफ किया जाता है। परंतु हमारी सरकार हाथ पे हाथ करके बैठी रही, जिसकी वजह से हमारा फसलों का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हुआ। और आज जिस प्रकार से उन्होंने मुआवजा डिक्लेयर किया है कि उन्होंने मनुष्य की कीमत को क्या आंका, अगर फ्लड की वजह से मौत हो गई तो उसे 4 लाख रुपये हरियाणा प्रदेश की सरकार देगी। ये एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और मनुष्य की जिंदगी बहुमूल्य है, उसको पैसों में तो नहीं आंका जा सकता, फिर भी 20 लाख रुपये एक अगर मनुष्य की जिंदगी गई है दिए जाने चाहिए और 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जो बहुत कम है। कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना जरूरी है। और इसी प्रकार अगर कोई दुधारू पशु मर जाए या भैंस मर जाए तो 37,500 रुपये देने का ऐलान सरकार ने किया है, जो आज कीमत 1.5 लाख रुपया भैंसों की है। यानी कि इस प्रकार से बद्दा मजाक हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया और आपके सामने है कि सारे पुल बह गए जो इन्होंने बनाए थे, इनके धरे धराए अरमान रह गए कि किसी प्रकार से आज भी जिस प्रकार से कोरोना काल में ये घोटालों का अवसर तलाश रहे थे कि उस वक्त में रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, उसी कोरोना काल में किस प्रकार से धान घोटाला हुआ था, किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ था, अब भी ये घोटाले का अवसर तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि 7 साल में हजारों करोड़ रुपया आया और 7 साल में हजारों करोड़ रुपया ये लूट कर ले गए, इसकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। और इसी प्रकार आपको पता ही होगा इस बात का कि हमारे नौजवान आज जो बड़े लाड प्यार से पाले थे माँ बाप ने, आज 7 समुद्र पार जाके यूएसए, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाकर के अपना जीविका उपार्जन करने की ठानी। आज हरियाणा प्रदेश से नौजवानों का मोह भंग हो गया, क्योंकि वीजा लेकर के जान हथेली पे रख करके 7 समुद्र पार जा करके अपना जीवन यापन करना। तो
घपले हुए। आज इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि 75% का आरक्षण हम देंगे जो भी फैक्ट्री हरियाणा प्रदेश में लगेगी। जब फैक्ट्री लगी नहीं तो 75% आरक्षण बेरोजगार नौजवानों को देने का प्रश्न ही नहीं। उस कानून के तहत एक भी आदमी नौकरी नहीं लगा और नरेगा का बजट इस प्रकार से कम किया गया, उससे 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित केंद्र सरकार ने किया था। आज वो केवल 25 से 30 दिन का रह गया है, क्योंकि नरेगा का बजट कम होने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घपले और घोटाले इस सरकार में हुए और लूट मिची हुई, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई ओएसडी है, ओएसडी के दफ्तर में, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ही सभी ओएसडीओ के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से पैसा लूटने का काम किया। चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी इस लाइन में खड़े हैं कि पैसा कहाँ से मिले। और विशेष तौर से कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपसे मीट टुगेदर कर सकूं, आपसे मिल सकूं और अपनी बात आपके बीच में रख सकूं। आज जिस प्रकार से कर्मचारियों की बात करें, पुलिस वालों ने भी कह दिया हड़ताल तो कर नहीं सकते, परंतु मैं अपनी डिमांड तो भेज दी। जेल वार्डर की कोई तनख्वाह नहीं है, अगर आप देखोगे बहुत मिनिमम तनख्वाह है जेल वार्डर। पुलिस कांस्टेबल की बहुत कम तनख्वाह, उनकी को भी इक्विवेलेंट टू क्लर्क स्केल दिया जाना चाहिए, बेसिक तनख्वाह दी जानी चाहिए। और हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ जिसे जमीनी हकीकत का पता ही नहीं, केवल पोर्टल से पता करते हैं कि सारी बातें पोर्टल पर रखी जाएं और पोर्टल से ही जा करके उनको उठाया जाए और फिर जा करके कोई बात की जाए। कोई विश्वास पोर्टल पे करता भी नहीं। लोग रूबरू बात करके हरियाणा प्रदेश के हमेशा नेताओं के रूबरू होकर के बात रखते रहे हैं और कहते रहे हैं और उनकी ग्रीवेंसेस दूर होते रहे। जहाँ अनेकों घोटाले हुए, घपले हुए हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो एचपीएससी के पेपर लीक होने का हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, डाडम का पहाड़ लूट के खा गए, एक डीएसपी को किस तरह से बुलडोजर के नीचे दे दिया था। और इसी प्रकार से हमारा कैथल जिला भी अस्पताल में रहा, यहाँ पर सफाई घोटाला हुआ, 32 करोड़ रुपया है, सारे डकार गए। विजिलेंस को जांच दी गई और विजिलेंस की जांच में भी पर्दा डाल दिया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिचार्ज बोर घोटाला मैंने उठाया था। रिचार्ज बोर घोटाला, एक बोर लगाने में 150 फुट 200 फुट माल डाला जाता है और दिखाया 800 जाता है। असंध से जाकर के उसकी रसीद ले आए और फिर जब मैंने उठा तो वो वापस भी हुई और बहुत से रिचार्ज बोर लगे, दिखाए भी गए, परंतु रिचार्ज बोर घोटाला हुआ। तालाब खुदाई घोटाला आपके जिले में हुआ। तालाब एक है, उसकी पेमेंट नरेगा से भी कर दी गई, सिंचाई विभाग से भी कर दी गई, बॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से भी कर दी गई। यानी कि यहाँ इस जिले में, आपके इस पूरे जिले में सफाई घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, आपका रिचार्ज बोर्ड घोटाला, आपके कभी म्यूनसिपल कमेटियों के घोटाले, ये विधायकों ने, मंत्री ने, विशेष तौर से हमारी मंत्री ने तो ये करके है, ग्रांट उसी को मिलेगी सरपंच को जो उनकी ब्लॉकों की फैक्ट्री से ब्लॉक खरीदेगा। एक ब्लॉक की कीमत केवल 7 रुपये है मार्केट और 12 रुपये की दी जाती है, यानी कि 6 रुपये प्रति ब्लॉक का कमीशन है। हर जगह कमीशन खोरी और रिश्वत खोरी हमारे कलैत में तो ये चला हुआ है। बाकी का तुम्हें ज्यादा जिला का पता होगा। मैं आपके हर का सवाल का जवाब दूंगा, आपने कितने प्रश्न आप चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मंत्री के शेयर में है कमीशन खोरी है और किसकी को आओगे, और मैंने कुछ और कहा कि मंत्री की क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी सरपंच को ग्रांट मिलती है पहले उससे तय होता है कमीशन कि तूने मेरी फैक्ट्री से लेने पड़ेंगे और फिर जाकर के आपको ग्रांट मिलेगी। दो समाजों में तनाव भी है। मैंने पहले भी एक मेरे मित्र आए थे, मैंने उस दिन भी अपनी बात रखी थी कि मुख्यमंत्री को फौरी तौर से मीटिंग करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मीटिंग की। अगर समय रहते इस मामले को निपटाया जाता तो निपट सकता था। अब समय निकल गया
ये किसी महान पुरुष हमारे जितने भी हुए, किसी एक जाति के नहीं। आपके चाहे संत रविदास जी हुए, सभी के पूजनीय हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि हुए, सभी लोग उनको मानते हैं। भगवान परशुराम जी हुए, भगवान परशुराम जी को सभी जाति मानती है, सभी धर्म के लोग मानते हैं। गुरु ब्रह्मानंद जी हुए, उन्हें सारी जाति के लोग पूजते हैं। और इसी प्रकार से के महाराजा अग्रसेन जी हुए, उनको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनकी अदब से सिर झुकाते हैं। चाहे दीनबंधु सर छोटू राम हुए, उनको आज सारी जाति के लोग मानते हैं। आज हमारे ये जितने भी बड़े महान पुरुष हुए हैं, वो सभी सर्व जात के, सर्व समाज के हैं। सम्राट मेरी भोज भी इसी प्रकार से हैं। हमें सम्मान करना चाहिए, दोनों समुदायों को बैठ करके इस मसले को हल करना चाहिए और एक दूसरे पर छिलका कसी और अच्छी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यहीं रहना है, कल एक दूसरे को मिलना है और सारी बातों के समाधान डायलॉग से, बातचीत के जरिए ही किए जाते हैं। और विशेष तौर से मैं तो इन दोनों समाज के प्रमुख सत्तावर और जो आगू नेता हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करें और हरियाणा के मुख्यमंत्री से आशा ना करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू को मुसलमान से लड़ा कर, सिख ईसाई को आपस में लड़ा कर, जात पात की दुर्भावना फैला कर, गांव गांव में छत्तीस जात के भाई मिलजुल करके शहर में रहते हैं, परंतु वर्षों से उनका भाईचारा, इनको भाईचारा तोड़ने में मजा आता है और ये वोट हासिल करते हैं। वो वोट की फिर फसल काटने के लिए चले जाते हैं। इनको इन बातों से ही मजा आया। इन बातों में इनको इसलिए आता है कि इनकी वोट काट बनाने के लिए तैयारी करते हैं, दूसरे की काटने की तैयारी करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेताओं का ये दायित्व नहीं था कि आग लगाने की बजाय वो लोग अपने सभी समर्थकों को समझाते, समझाने की बजाय उन्होंने उल्टा बहकाने का काम किया। ये हमेशा जात पात की दुर्भावना फैलाते हैं। कल भाजपा के नेता जो है रामपुरेकर ने भी कहा कि भाजपा की तरह चल रहे हैं। क्या कुछ मानते हैं कितने बड़े लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब खिलाफ हैं। और समय आने पे अब की बात पता लग जाएगा, पन्ना प्रमुखों का ढोल पीटा गया। इन्होंने अपने आप को किसी प्रकार से लोगों में एंट्री करने के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन बुलाया गया। पन्ना प्रमुख तो पहले भी थे, जब 2019 में चुनाव हुआ सभी जगह पन्ना प्रमुख थे। इनके पन्ना प्रमुखों में 50 सीटें ये हारे और 40 ये जीते। अब की बार इनके ये पन्ने ही पाट जाएंगे, इनकी कोई सीट कहीं पे नजर नहीं आएगी। भाजपा गठबंधन ये भी टूट जाएगा। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट रन दी गवर्नमेंट है, ये सरकार चलाने के लिए केवल बनाया गया इनका जुगाड़ है और लूट का गठबंधन है, ये ठगबंधन है। ये सारे लूट में लगे हुए और लूट की वजह से ये गठबंधन को से पीछे नहीं हट रहे। कई बार तो गठबंधन स्टेट कार्यकारिणी ने फैसला ये कर दिया था, कमेटियों के जब चुनाव हो रहे थे, हमारा कोई गठबंधन, इनका फिर जुड़ाव हो गया। अब फिर कह दिया था हम इनकी को परवाह ही नहीं करते और हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। इनके प्रभारी ने भी कह दिया, इनका फिर एनडीए में कॉल आ गई। यानी कि ये लूट में लगे हुए हैं और लुटेरे कभी इस बात से समझते नहीं कि जनता क्या सोच रही है। जनता रुष्ट है, नाराज है, उसकी नाराजगी के कोई माने नहीं।